Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, as we know very well, we have started a new lecture series on Bharatiya Nyay Sanhita 2023. And in the first lecture, we have discussed a certain definition. Now, in this particular lecture, we will discuss the definition of dishonestly. In the previous lecture, we have discussed the definition of counterfeit. If you have not seen that particular lecture, then definitely you can check out that lecture from my YouTube channel. So let's start the topic with the definition of dishonestly. So section 2 subclause 7 of Bharatiya Nyay Sanhita 2023 deals with the definition of dishonestly. So the definition itself says that dishonestly means doing anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person. So dishonestly means doing anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person. Suppose if I am doing something and my intention behind that particular act is to causing wrongful loss to someone, and by that wrongful loss it will cause a wrongful gain to another person, that particular act of mine will be treated as dishonestly. तो अगर कोई पर्सन इस इंटेंशन से कोई काम करता है कि जो काम वो कर रहा है उसके चलते किसी एक को रॉन्गफुल गेन हो रहा है और एक को रॉन्गफुल लॉस हो रहा है। अब रॉन्गफुल गेन का मतलब ये होता है कि वो ऐसी गेन या ऐसा फायदा जिसके लिए वो इंटाइटल्ड नहीं है, जिसका वो हक नहीं रखता है, ऐसा फायदा अगर किसी को पहुंच रहा है तो वो रॉन्गफुल गेन के डेफिनेशन में आएगा। और रॉन्गफुल लॉस का मतलब ये होता है कि अगर मेरे इलीगल एक्ट के वजह से किसी को लॉस हो रहा है तो वो रॉन्गफुल लॉस कहलाएगा। तो ये डेफिनेशन कहती है कि किसी पर्सन के एक्ट के वजह से उसका इंटेंशन, वो ऐसा काम कर रहा है, इस इंटेंशन से काम कर रहा है कि एक को रॉन्गफुल गेन हो रही है और एक को रॉन्गफुल लॉस हो रहा है, तो उसका एक्ट डिसऑनेस्टली के डेफिनेशन में आएगा। इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन, देखिए इसेंशियल क्या है डिसऑनेस्टली के डेफिनेशन का। इंटेंशन मस्ट बी टू कॉज रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन। अगर मैं जो भी काम कर रहा हूं उसका इंटेंशन ये होना चाहिए कि मेरा इंटेंशन ये है कि मैं जो एक्ट कर रहा हूं उसके वजह से एक पर्सन को रॉन्गफुल गेन हो रही है, जिसका वो हक नहीं रखता है, जिस फायदे का वो हक नहीं रखता है वो फायदा उसको पहुंच रहा है। ये एक पहली कंडीशन है। दूसरा है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। दूसरा क्या है कि इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन, मतलब ए और बी है, मैं ए को रॉन्गफुल गेन पहुंचा रहा हूं किसके जरिए, जो मैं बी को रॉन्गफुल लॉस कॉज करके। मतलब ये हो रहा है कि सपोज मैं अगर एक आधे प्लॉट का लीगल ओनर हूं और कोई पर्सन ने क्या किया कि वो प्लॉट को किसी और को बेच दिया। अब बात ध्यान में रखिए कि जिसने बेचा है उसका कोई राइट नहीं था उस प्लॉट पे, वो प्लॉट मेरा है। अब जब वो ऐसा काम करेगा तो जिसको बेच रहा है उसको रॉन्गफुल गेन फायदा पहुंचा रहा है और मुझे रॉन्गफुल लॉस हो रहा है। तो जो एक्ट है उसका, ट्रांसफर करने वाले पर्सन का जो एक्ट है वो डिसऑनेस्टली होगा। या मैं मेरे पैसे बोलता हूं कि आपका प्लॉट है, फॉर एग्जांपल आपके प्लॉट को मैंने किसी थर्ड पर्सन को बेचा, तो मेरा इंटेंशन क्या था कि वो थर्ड पर्सन को फायदा पहुंचाना और आपको रॉन्गफुल लॉस होना, तो मेरा जो एक्ट है वो डिसऑनेस्टली के डेफिनेशन में आएगा। तो ये डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन है। तो देखिए एक एग्जांपल के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। डेविड प्रिपेयर्ड अ फोर्ज्ड कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट एंड वांट टू क्लेम कंपेंसेशन फ्रॉम जॉन। डेविड ने क्या किया, एक फोर्ज्ड कॉन्ट्रैक्ट, नकली कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट बनाया और जिसके चलते वो जॉन से कंपेंसेशन क्लेम करना चाहता था। बात ध्यान में रखिए। तो यहां पर क्या हो गया, डेविड्स इंटेंशन टू कॉज रॉन्गफुल गेन टू हिमसेल्फ, सो ही सेड टू डू दैट थिंग डिसऑनेस्टली। अब यहां पर क्या था, रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट बना के वो जॉन के अगेंस्ट में सूट फाइल करके कंपेंसेशन क्लेम करना चाह रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि डेविड खुद को रॉन्गफुल गेन पहुंचाना चाहता है, मतलब खुद को रॉन्गफुल फायदा पहुंचाना चाहता है। तो इसके जरिए डेविड का जो एक्ट है वो डिसऑनेस्टली के डेफिनेशन में आएगा।
अब देखिए कि क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन जेएमएफसी 2016-2017 में। एक्चुअल में ये जो इंडियन पिनल कोड के में पूछा गया था, डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन इंडियन पिनल कोड और भारतीय न्याय संहिता दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन है ये इस तरीके का क्वेश्चन आगे भी पूछा जा सकता है भारतीय न्याय संहिता पर भी। Whoever does anything with intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing illegally, dishonestly, fraudulently और malafidely। अब यहां पर अगर हम देखें तो ये जो एक्ट ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन डिसऑनेस्टली की है। तो यहां पर क्या होगा, टू डू दैट थिंग डिसऑनेस्टली, तो यहां पर डेफिनेशन क्या आएगा, डिसऑनेस्टली, ये पर्टिकुलर आंसर इसका होगा। तो रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन, रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन, ये एक्ट डिसऑनेस्टली के डेफिनेशन में आएगा। तो राइट आंसर इज डिसऑनेस्टली। प्रोबेबली क्वेश्चन ये हो सकता है कि विच सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 डिफाइंस द टर्म डिसऑनेस्टली, कौन सा सेक्शन, सेक्शन 2 सब क्लॉज 6, सेक्शन 2 सब क्लॉज 7, सेक्शन 2 सब क्लॉज 8, सेक्शन 2 सब क्लॉज 9। तो करेक्ट आंसर विल बी सेक्शन 2 सब क्लॉज 7 विच डिफाइंस द टर्म डिसऑनेस्टली। तो ये प्रोबेबल क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है जुडिशियल एग्जामिनेशन में। तो ये थी डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। समझ में आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।